A point moves along x-axis according to the law x is equals to a sin square omega t minus pi by 4. Find amplitude and time period. Draw xt plot. और बी पार्ट है v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, ड्रॉ इट्स प्लॉट। देखिए x इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। हमारा जनरल इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो होता है a साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, या कॉस में भी हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ऐसा तो नहीं मानेंगे हम इसका फॉर्म। इसको चेंज कैसे करें? बाय यूजिंग द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन विच इज 1 माइनस कॉस 2 और ये पूरा ब्रैकेट 2 टाइम्स दिस डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो एम्पलीट्यूड x की बात करें वो तो हमको मिल गया है, दैट इज अगर हम यहाँ पे नोटिस करें t इक्वल टू 0 पे रख के देखें, अगर एट t इक्वल टू 0 वी हैव टू सी विच इज व्हाट इज द मैक्सिमम x इट कैन रीच, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो हालांकि आप इसको देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और अगर 1 हो गई इस पूरी चीज़ की वैल्यू तो फिर आपका a बाई 2 माइनस a बाई 2 0 आ जाएगा। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 हो जाती तो फिर ये पूरा -1 होकर इसको प्लस कर देगा और x की वैल्यू आ जाएगी a। तो यानी कि एम्पलीट्यूड तो मिल गया हमको, दैट इज द वैल्यू इक्वल टू a। तो हाईएस्ट वैल्यू जो जाएगी इसकी वो a जाएगी, लेकिन ये ऑसिलेट कहाँ से कहाँ कर रहा है 0 से a के बीच में। तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का पूरा रीजन नहीं होता है, उसका आधा लेना होता है। तो a बाई 2 विल बी दी एम्पलीट्यूड। सो देख सकते हैं कि हम कहें कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड है इसका, हम तो एक्सट्रीम देख लिया ना कहाँ है, एम्पलीट्यूड है इसका a बाई 2। और टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम पीरियड के लिए सीधे फ्रीक्वेंसी देखिए आप, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा डैश ले लो भी क्योंकि यहाँ पे ओमेगा लिखा है, ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा है। सो वी हैव पाई बाई ओमेगा एज दी time period of the given expression. So after solving these two parts, let's draw the xt plot. उसके लिए वैल्यूज चाहिए पड़ेंगी हमें कि जरा t इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर t 0 रखता हूँ तो क्या मिलता है हमको, x इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2, ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। तो आई गेट a बाई 2। तो t इक्वल टू 0 पर a बाई 2 मिल रहा है। t इक्वल्स टू पाई बाई 4 ओमेगा पे क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा इंटू पाई बाई 4 ओमेगा माइनस पाई बाई 2। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज 0, कॉस 0 1 आ जाएगा, तो 1 सिंप्लाई होने पर तो x हमें मिलेगा 0। तो टाइम पाई बाई 4 ओमेगा पे आई एम गेटिंग x इक्वल टू 0। अब हम ले रहे हैं टाइम पाई बाई 2 ओमेगा, तब क्या मिलेगा हमें a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा माइनस पाई बाई 2। तो ये कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 अगेन, कॉस 90 0, फिर से हमें क्या मिल गया x इज इक्वल्स टू a बाई 2। फिर हम ले सकते हैं टाइम पाई बाई ओमेगा, तो x इज इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई 2, ये कैंसिल, तो 2 ओमेगा माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 जो होता है वो -1 होता है, सो प्लस हो जाएगा ये, एंड आई गेट a। तो हम a बाई 2 से 0 गए, फिर वापस a बाई 2 गए, फिर अब a जा रहे हैं। हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग करें कि जब हमने टाइम को 0 रखा तब a बाई 2 वैल्यू थी,
चलेगा फंक्शन कॉस में, तो कॉस का फंक्शन बना देंगे ऐसा वाला, लेकिन वैल्यूज़ क्या पता चलनी चाहिए। फिर हमने टाइम क्या लिया, π/4 ω, मतलब π/ω के 2π/ω क्या होता है, एक टाइम पीरियड, तो उसका ये 1/8 है। चाहो तो आप ये t/8 भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि 2π/ω 1t होता है। तो वहाँ पर ये ग्राफ कॉस की तरह नीचे आएगा, फिर वापस जस्ट उसके बगल में π/2 क्या होता है, t/4 होता है। तो 1/4 पे जाके ये t/4 पे ये ऐसे घूम जाएगा, और फिर π/ω इज t/2, क्योंकि 2π/ω इज कैपिटल T। तो आधे टाइम पीरियड के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा ऊपर, अपनी वैल्यू को अटेंड करेगा यहाँ पे, विच इज A। और फिर यहाँ से हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, फिर ये रिपीट होगा एंड सो ऑन। तो ये हर बार जो एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये मैं इनके बीच में जितना फासला है t/8 की दूरी पे बना रहा हूँ। तो अगली बार जो मुझे मिलेगा वो मुझे t/8 जोड़ने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, t/4 प्लस t/8 आई गेट 3t/8। तो ये कितना है, 3t/8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप फिर से t/8 जोड़ सकते हो, कितना मिलेगा आपको, डेट इज t/2। तो अब जाके आपका t/2 पहुंचा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 2 ω है। ठीक है, सो एक टाइम, आधे टाइम पीरियड में ये कितना ख़त्म कर लेता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्लॉटिंग तो हो गई x वर्सेस t की। अब अगला पार्ट जो हमें करना है वो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो वह देखते कैसे करेंगे। हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस 2ωt माइनस π/4, π/2 था, और डिवाइड बाय 2, आई थिंक यही फंक्शन था। 1 माइनस कॉस 2ωt, हाँ ठीक है, π/2। तो ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हालांकि आप वैसे लिख लीजिए, जैसे पहले लिखा था, -a/2 cos 2ωt माइनस π/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, इसका 0, -a/2, 2ω का हो जाएगा, और 2ωt का 2ω लिख लीजिए, और cos का होता है माइनस का साइन, तो प्लस का साइन 2ωt माइनस π/2। तो ये वेलोसिटी फंक्शन हो गया, ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो v आ जाएगा a ω साइन 2ωt माइनस π/2। अब देखिए ये x के फॉर्म में तो नहीं है, x के फॉर्म में करना है तो कैसे करें, तो यहाँ से आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी। कैसे करें वही देख लीजिए, यहाँ से 2 ले जाइए, 2x डिवाइड बाई a, ये मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस 2ωt माइनस π/2। सो कॉस 2ωt माइनस π/2 इज 1 माइनस 2x बाई a, ये कर लिया। अब आप इसको स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर 2ωt माइनस π/2, यहाँ भी 1 माइनस 2x बाई ए पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 1 लिख देंगे तो यहाँ भी 1 लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर 2ωt माइनस π/2, 1 माइनस 2x बाई ए होल स्क्वायर। अब आप रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ भी रूट चढ़ा दो, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए v इज इक्वल्स टू a ω इनसाइड द स्क्वायर रूट 1 माइनस 2x बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसे। अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x बाई ए का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस, इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 इंटू बी इज 2x बाई ए। तो विल गेट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1 गॉन, ये प्लस में आ जाएगा, दैट इज 4x बाई ए, और ये माइनस में चल जाएगा 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
अब आप एलसीएम ले लो ताकि एक एक कैंसिल हो जाए, ए ओमेगा स्क्वायर, 4 बाहर आ जाए और यहाँ से एक एक कैंसिल हो गया, 4x मैं बाहर ले सकता हूँ, 4x आई कैन टेक आउट, तो यहाँ पे एक आ जाएगा a माइनस 4 a माइनस एक्स। सो हमें क्या मिल गया फाइनली, हमें मिला 4 a ओमेगा स्क्वायर एक्स a माइनस एक्स। सो ये हमारा फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। एक एरर है कि हमने अगर ए स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ये पूरा ए जाएगा, यहाँ ए लेते हैं तो ये ए नहीं होगा इसमें। सो नाउ वी हैव द फाइनल एक्सप्रेशन एज 4 ओमेगा स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है और इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपका सही आंसर है वेलोसिटी एक्सप्रेशन, और इसकी मदद से एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको फिर से लिख देते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स। हालांकि इसको एक थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको एक अलग तरीके से ले जाकर। हाँ, तो v आपका आया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स, तो आप v बाई 2 ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, एंड यूल गेट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप कर सकते हैं, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आप नीचे ले गए, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये आपका अगर माइनस साइन में कॉमन ले लूँ तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस समथिंग बी स्क्वायर की 2ax ये आ जाए तो 2ab, ये आपका ax आना चाहिए ना। अब आपका एक तो टर्म आपका x है ही तो कैंसिल हो गया, तो दूसरा टर्म a/2 होगा, तो यू कैन टेक प्लस a/2 का स्क्वायर और माइनस a/2 का स्क्वायर। ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते, 10वीं क्लास में भी सिखाते थे, तो ये आपने सीखा होगा मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2ab, तो यू कैन राइट x माइनस a/2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देख लो 2a इज x एंड b इज a/2, तो यू गेट द सेम थिंग ax, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया a/2 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब v स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो मैं यहाँ बुला लेता हूँ उसको प्लस x माइनस a/2 का स्क्वायर, और ये प्लस हो रहेगा वहाँ पे a/2 का स्क्वायर। फर्दर मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं a/2 को पूरा नीचे ला सकता हूँ, तो 2 ओमेगा इंटू a/2 का होल स्क्वायर कर दूँ ऐसे, और यहाँ भी x माइनस a/2 का स्क्वायर नीचे कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। अब नोटिस करिए तो कैंसिल हो गया, वी हैव वी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस a/2 स्क्वायर अपॉन a/2 का स्क्वायर इज 1। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एक एलिप्स की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अगर एलिप्स को हम देखें तो इसकी मेन इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन वी राइट इन एलिप्स इज x माइनस h का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो h और x है, k है, ये एलिप्स का सेंटर होता है, और ये क्या है मेजर माइनर एक्सिस। तो हमारा सेंटर क्या आया, वेलोसिटी के एक्सिस पर 0 और x के एक्सिस पर a/2। तो हम बनाना चाहें तो 0, a/2, सॉरी y एक्सिस पे वेलोसिटी मार्क करनी है और x एक्सिस पे x, तो a/2, 0 हमारा सेंटर होगा एलिप्स का, तो a/2 तो यहाँ कहीं आएगा, मैं ये 0 ले लेता हूँ, ये a ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट क्या है a/2, और क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट 0 है तो यही मार्क होगा। ये हमारा एलिप्स का मध्य होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास टाइप्स, तो आप आराम से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये आपका एलिप्स बन जाएगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपका एलिप्स बन गया। अब आपका जो ये एक्सिस है, ये ए वाला, ये कितना आ रहा है, ए ओमेगा आ रहा है, इसकी लेंथ है ए ओमेगा, सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो लेंथ है वो है आपकी किसकी, a/2 के बराबर, वो दिख ही रहा है a/2। तो ये आपका समाप्त हुआ सवाल
वैसे आप इससे भी प्लॉट कर सकते थे, डायरेक्टली आप करते एक्स इक्वल टू 0 लेते, आपका v 0 आता, एक्स इक्वल टू a/2 लेते तो आपका आंसर v आता। लेकिन वो तरीके से बेहतर था कि आपको ये बता दिया जाए कि वेलोसिटी का x के साथ एलिप्स बनता है।